नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। मित्रों, नियम तो यही है कि जो पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक है उसको ही रखा जाए पहले, लेकिन आदेश का भी पालन नहीं हो रहा है। 9 दिसंबर को लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है कि जो अतिथि शिक्षक रह गए हैं उनकी नियुक्ति की जाए। उसकी पूरी प्रोसेस बताइए A to Z। अगर पोर्टल पर पद नहीं दिख रहा है उसमें क्या करना है, और पोर्टल पर आप पहले कार्यरत थे, बाद में अगर प्रभारी ने हटा दिया है और अब आपको रखना चाहते हैं, उसको लेकर भी दिया है। लेकिन फिर भी अतिथि शिक्षक बहुत परेशान है। उनका कहना है कि 50% आरक्षण में सर हम नहीं आ पाएंगे, 2 सत्र कंप्लीट हैं, तीसरे सत्र में ज्वाइनिंग होने के बाद हमको हटा दिया है। दतिया से एक बहन बहुत परेशान है, 2 सत्र उसके कंप्लीट थे, पहले प्रभारी ने उसको ज्वाइन करा दिया, बाद में किसी ने कहा कि यहां पर वैकेंसी नहीं है, उसको हटा दिया पोर्टल से और उसको आश्वासन दिया कि हम आपको रख लेंगे, लेकिन अभी तक वो बहन भटक रही है। मुझे दिन में कल 3 बार उन्होंने फोन लगाया, सर आप बताइए सर मैं क्या करूं सर, बहुत परेशान हूं, वर्ग 1 वर्ग 2 तीनों परीक्षाएं पास हूं और अब चयन परीक्षा, और अब 50% का जब से राजपत्र में उल्लंघन किया है, मुझे बहुत परेशानी हो चुकी है। अब मैं शिक्षक बन पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी, 50% आरक्षण के दायरे में आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी, इसको लेकर कुछ सुझाव दीजिए। भाइयों, 9 दिसंबर को आदेश जारी होता है लोक शिक्षण संचालनालय से कि जिन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, चाहे शॉर्ट टर्म वाले हों या लॉन्ग टर्म वाले हों, अगर जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है उसके अकॉर्डिंग एक आदेश निकाला जाता है और आदेश में A to Z प्रोसेस बताई जाती है कि कैसे भर्ती होती है, कैसे भर्ती करना है। आखिरकार पहले संकुल से ही भर्ती हो जाती थी, लेकिन अब संकुल से भर्ती नहीं हो रही है, लोक शिक्षण संचालनालय से भर्ती हो रही है। आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, आप रिक्वेस्ट को शाला प्रभारी के यहां पर भेजेंगे और वहां पर एक्सेप्टेड यानी आपको सक्सेसफुल होने के बाद में रेफरेंस कोड मिल जाएगा भाइयों। लेकिन प्रोफाइल पर बता दिया गलत ज्वाइनिंग, कारण दर्शाना होता है कि आखिरकार ज्वाइनिंग क्यों निरस्त की जा रही है, और वो बहन अब बहुत परेशान है। जो भी अभ्यर्थी आप बताइए, अगर पात्रता परीक्षा तीनों पास हो, चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 50% आरक्षण मिले और थोड़ी सी वजह से रह जाए, अब ज्वाइनिंग होने के बाद जब शाला में रिक्त पद था तो शाला प्रभारी ने क्यों हटाया, इसका जिम्मेदार होगा शाला प्रभारी। लेकिन अतिथि शिक्षकों के अकॉर्डिंग 2 अपडेट में आज आपको बताना चाहता हूं मित्रों। बाकी संविदा कर्मियों को लेकर भी एक अपडेट आया है, इसके बाद में वह वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप 2 अपडेट देखिए। पहले तो वो आदेश बताना चाहता हूं मैं, आदेश आप सबने देख लिया होगा, लेकिन संकुल प्रभारी और संकुल में रहने वाले ऑपरेटर कह रहे हैं कि सारी प्रोसेस होने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, हम क्या करें। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं ये आदेश जो कि लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया था, जब उन्होंने कहा कि मैंने कई भाइयों से बात की, किसी ने कहा कोर्ट में केस लगाओ। देखिए बात यहां पर नियुक्ति का है, कोर्ट में केस कब लगेगा, कब उसका जवाब आएगा, कब आपकी प्रक्रिया हल होगी। लेकिन अभी अगर वर्तमान में आदेश भी है, अगर ज्वाइनिंग हो जाए, और ये आदेश लोक शिक्षण संचालनालय 9/12/2024 में जारी किया गया था, और ये आदेश इसलिए जारी किया गया था कि जो अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग से वंचित हैं, ऑनलाइन में नहीं हो पाए, उनके लिए कैसे ज्वाइन कराना है। लेकिन अतिथि शिक्षक ज्वाइन तभी हो पाएंगे, पहले एक लोक शिक्षण संचालनालय ने एक आदेश जारी किया था कि शाला प्रभारी को जरूरत हो तभी अतिथि शिक्षक रखे जाएं। उस आदेश से शाला प्रभारियों का बीपी हाई हुआ और उसने कई अतिथि शिक्षक पद रिक्त होने के बाद भी पोर्टल से रिमूव कर दिए थे। आज भी वो अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में कम से कम जिनकी संख्या 2 से 3 हजार होगी, वो नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं, और जिनके 2 सत्र कंप्लीट होने के बाद तीसरा सत्र चालू था। अब तीसरा सत्र चालू था और जब जो 50% का आरक्षण है वो उन्हीं को मिलेगा जिनको 200 दिन और 3 सत्र पूरे कंप्लीट हैं। एक सत्र कम से कम 1 महीना
यानी 30 दिन काम करना होगा। अब किसी को 2 दिन में हटा दिया, किसी को 4 दिन में हटा दिया मित्रों। बाकी जनवरी तक का जो मानदेय है वो कंटिन्यू आपको मिलेगा। कई संकुलों में मिल चुका है, बिल लग चुके हैं और प्रोफाइल पर आप चेक कर सकते हैं। तो आदेश में आपको बताना चाहता हूं, लोक शिक्षण संचालनालय शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। यहां पर मैं आपको कुछ खास बताना चाहता हूं। उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत एवं शाला विकल्प चयन के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा चुकी है। दिसंबर माह में अद्भुत होने वाली रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्न अनुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर शाला प्रभारी की लॉगऑन पर, देखिए शाला प्रभारी की लॉगऑन यानी GFMS पोर्टल से शाला प्रभारी को लॉगऑन करना है और पैनल की मेरिट सूची उपलब्ध है। विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर निम्न अनुसार कार्रवाई की जाए। तो 1.1 यहां पर दिया है, विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तथा आवेदक का नाम विकास खंड की पैनल सूची में है तथा उस विषय का पद रिक्त होने पर उसे आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकेगा। आदेश बता रहा है कि अगर आपने पहले काम किया था 2 महीने 3 महीने और वहां पर पद भर गया था और वो ही पद फिर खाली हो गया, अब वहां पर रिक्त है और पैनल में आपका नाम है, तो आपको ही रखा जाएगा, किसी दूसरे को नहीं रखा जाएगा। ये आदेश बता रहा है मित्रों। इसके बाद में इसके अतिरिक्त शाला प्रभारी द्वारा उनके विद्यालय के पैनल की मेरिट सूची उपलब्ध आवेदकों को दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति असहमति की प्रविष्टि GFMS पोर्टल पर पैनल सूची में नाम दर्ज करते समय कारण सहित की जाएगी। अब यहां पर अगर वो नहीं करना चाहता, जैसे किसी का नाम मेरिट में है, पद रिक्त हुआ है, तो उससे एक असहमति लिखवाई जाएगी और लिखवाने के बाद GFMS पोर्टल पर बताना होगा कि इस कारण सहित हम दूसरे को रख रहे हैं। तीसरा यहां पर जो अपडेट है, जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शैक्षणिक कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक से विद्यालय में ज्वाइन कराया गया है, उनकी ज्वाइनिंग GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस से की जाए। ज्वाइनिंग प्रविष्टि दिनांक के आधार पर ही मानदेय भुगतान होगा। पैरा क्रमांक 1.2 के आधार पर शाला प्रभारी आवेदकों को विकासखंड मेरिट पैनल सूची में ही आवेदकों को आमंत्रित करे। अतिथि शिक्षक आमंत्रित में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संकुल प्राचार्य और शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये डरते नहीं है। इसके बाद में संकुल प्राचार्य शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर दर्ज रिक्तियों को राज्य स्तर से प्रतिदिन कार्यालय दिवस में अप्रूव किया जाएगा। शाला प्रभारी स्वीकृत रिक्तियों पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे। देखिए ये तो आदेश मैंने पहले भी आपको बता दिया, मैं समझाना चाहता था। कल बहुत से भाइयों के फोन और मैसेज आए, इस वीडियो बनाने का कारण यही है। हालांकि ये कोर्ट का भी आदेश है जिसमें यह बताया गया है कि पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही रखा जाएगा। तो सीधा सा इसका ऑप्शन है, अभी भी बाबू के हाथ में ज्वाइनिंग नहीं है। बहुत से भाई ये आदेश जरूर आया है, इस आदेश में बताया भी गया है कि ज्वाइन कैसे कराना है। अप्रूव रिजेक्टेड सिर्फ संकुल से आप हटा सकते हैं किसी अतिथि शिक्षक को, अन्यथा की स्थिति में आप ज्वाइन नहीं करा सकते। पहले जो डायरेक्ट आप डेट ऑफ बर्थ और जो स्कोर कार्ड वगैरह नाम वगैरह डाल के ज्वाइन हो जाते थे, लेकिन अब वह प्रक्रिया बदल चुकी है। अब DPI रिक्वेस्ट भेजेगा और शाला प्रभारी उसको अप्रूव और रिजेक्ट करेगा। लेकिन पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। उसके लिए GFMS पोर्टल पर शाला प्रभारी को लॉग ऑन करके कारण बताना होगा, तभी वहां से रिक्वेस्ट आएगी और आप ज्वाइन हो पाएंगे। भाइयों ऐसे कितने भाई हैं जो अभी ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, रह गए हैं? कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। बाकी फिर आऊंगा एक और वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।